सर क्या मांगे आप लोगों की सर आहिरी रेजिमेंट को लेकर के, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, क्या मांगे सर आप लोग? यादव समाज की वर्षों पुरानी मांग है भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट का गठन। जिस तरीके से इस देश में धर्म और जाति के नाम पर बनाई गई रेजिमेंटें हैं, जैसे सिख एक धर्म है, कोई जाति नहीं है, जैसे राजपूत राइफल्स, राजपूताना रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, इस तरीके से इस देश में 27 से ज़्यादा रेजिमेंटें बनी हुई हैं। उसी तरीके से आहिर जाति के नाम से भी रेजिमेंट का गठन हो, भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट का गठन हो। जिस तरीके से इस देश में आपने देखा होगा 9 महानतम लड़ाइयों में सबसे बड़ी लड़ाई अगर मानी गई है तो वो जिस देश की रेजांगला, जो 18 नवंबर 1962, जिसमें 120 वीर अहीर छत्राणी के पुत्रों ने इस देश की सरहद की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को मौत के मुंह में झोंक दिया। अगर आज चुसूल की पहाड़ियाँ हिंदुस्तान के कब्जे में हैं तो वो 120 वीर अहीरों की वजह से है, नहीं तो आज वो हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं होता। इसी तरीके से 2009 से लगातार हम सभी लोग अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज हम सभी लोग 23वीं बार इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा को घेरने का काम करेंगे और इस देश की सबसे बड़ी हुकूमत को बताने का भी काम करेंगे कि जिस तरीके से अन्य जातियों की रेजिमेंटें हैं, उसी तरीके से भारतीय सेना में भी आहिर रेजिमेंट का गठन हो। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आज तक कई दिनों से, कई महीनों के वर्षों से रेजिमेंट लगातार मांग इसलिए हो रही है कि जिस जाति की रेजिमेंटें हैं 70% वैकेंसियां उसी जाति की रेजिमेंट की होती है। क्यों? जैसे सिख रेजिमेंट है, अगर वहाँ से अगर सिख का बेटा रिटायर होगा तो वहाँ से सिख ही भर्ती होगा। जैसे राजपूत रेजिमेंट है, राजपूत का बेटा अगर वहाँ से रिटायरमेंट होता तो वहाँ पे राजपूत रेजिमेंट। ये बहुत बड़ा रोजगार का मुद्दा है। अब आप ये कहोगे कि अभी जी 4 साल की नौकरी हो गई है, 4 साल की नौकरी तो है, उसमें प्रमोशन प्रमोट होंगे लोग, और लेकिन रेजिमेंटों में कोई तब्दीली नहीं है। ये इस देश के नवयुवकों के साथ एक छलावा हो रहा है और उसके तहत जो है रोजगार छुपा हुआ है। इसीलिए जो है हम लोगों की वर्षों पुरानी मांग है कि भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट का गठन हो। तो जिस प्रकार से भाजपा के सांसद है, इससे पहले बिहार के शेरे पूर्वांचल जो है जयप्रकाश यादव जी ने उठाया, बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह ने उठाया, बसपा से सांसद जो है श्याम सिंह यादव जी ने उठाया, हिसार के सांसद रविंदर शर्मा ने उठाया। इस तरीके से ये मांग उठती जा रही। निरहुआ जी को हम लोगों ने बोला इस मांग को उठाओ, उन्होंने इस शून्यकाल सत्र में 2 बार उठाया। ये जितने भी लोग हमारी मांग को उठा रहे हैं उनका हम सभी लोग तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। उनके पार्टी में मैं बता रहा हूँ इस देश की सबसे बड़ी आबादी वाला जो जाति समीकरण है वो सबसे बड़ी जाति यादव समाज के लोगों की है। 26 करोड़ यादव इस देश में रहता है, वोटर है, और इस देश में आप गूगल कर लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर जाति वाला देश मिलेगा तो यादव समाज है। इसीलिए वोट वही पाएगा जो आहिर रेजिमेंट बनवाएगा। सबकी बना दो, हमने कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सबकी बना दो। SC वालों को बना दो, ST वालों को बना दो, OBC में और जातियाँ उनको ही बना दो। ये सरकार जो भारत सरकार है, हमारी इस देश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 22% 28 करोड़ हैं हम, 22% 28 करोड़ हैं। हमारी रेजिमेंटें थी, टूट गई। तो सरकार से हमारी मांग है या तो बना दे, नहीं तो सबकी खत्म। हम तो ये 1% वाले की रेजिमेंट हैं, 2% की रेजिमेंट है, 3% की रेजिमेंट है, 4% की रेजिमेंट। जब 4% की रेजिमेंट हो सकती है तो 22% की क्यों नहीं हो सकती?
कितनी सरकारें आई और कितनी सरकार से हम ये कह रहे हैं कि जब 4% की आज अगर 1962 से और आज 2022 तक अगर आप देखोगे ना इस देश के लिए, तो हमारे इतना शहादत किसी जाति ने नहीं दी, लेकिन योगदान सबका है। इसलिए हम कह रहे हैं कि या हमारी बनाओ, नहीं तो सबकी खत्म कर दो, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। हमने तो 18 बार तो प्रधानमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है, रक्षा मंत्री को दे दिया, गृह मंत्री को दे दिया। हम तो आए दिन हमें 15-16 साल हो गए लगातार अहिर रेजिमेंट के। आज पूरे देश में अहिर रेजिमेंट गूंज रहा है। अभी 26 तारीख को मध्य प्रदेश में है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। हर प्रदेश में अहिर रेजिमेंट की मांग अब जोरों से चल रही है और बहुत जल्दी 2024 से पहले, 2024 चुनाव से पहले अगर अहिर रेजिमेंट की घोषणा नहीं हुई तो ये 26 करोड़ यादव सरकार के खिलाफ वोट डालेगा। ये अहिर रेजिमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा तो बात का है, ये हमारे समाज का रोजगार है। इसमें रोजगार छिपा हुआ है। अगर रेजिमेंट बनेगी, हमारी भर्ती होगी, 70% भर्ती होगी, हमारे युवा जाएंगे, देश की सेवा करेंगे और घर का विकास होगा उनके। तो हम तो अपनी हक की, हम कोई हमारी मांग नाजायज नहीं है। ना आरक्षण मांग रहे, ना हम राशन मांग रहे, ना हम कुछ मांग रहे, ना हम पैसा मांग रहे, मौका मांग रहे। हमें तो देश की सेवा करने का मौका चाहिए और सरकार को तो खुश होना चाहिए कि हम देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार बैठे हैं कि आप हमें रेजिमेंट बनवा दो, सबसे ज़्यादा हम मरेंगे। जो और जाति की मान लीजिए 1% संख्या है, 2% संख्या है, 4% संख्या है, 6% संख्या है, तो हमारी 22%। अगर हमारी रेजिमेंट बनती है तो 22% लोग जाएंगे वहाँ मरने के लिए। सबसे ज़्यादा हम मरने को तैयार हैं, चाहे चाइना के साथ मरें या पाकिस्तान के साथ मरें या किसी देश के साथ मरें। तो इसमें सरकार को तो विरोध होना नहीं चाहिए। तो हमारी जो मांग है ना, हम देश पे कुर्बान होने के लिए अपनी मांग को मांग रहे हैं।